नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर। मतलब जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तब होते हैं, वो रजिस्टर कैसे होते हैं, वो दल बनते कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा ताना है जिसकी चाबी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में है। मतलब ये एक ऐसा कानून बनाया है भारत की गवर्नमेंट ने जिसने सारी व्यवस्था बता दी इलेक्शन को लेकर। इसने क्या क्या बता दिया, इसके कई पार्ट हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 4 का ए, 6, 7 ऐसे। इसमें सारी चीज बता रखी है कि कैसे कैंडिडेट क्वालिफाई होता है, पार्टीज क्वालिफाई होती है, डिस्क्वालीफाई होती है, नोटिफिकेशन कैसे आता है इलेक्शन का, कब होगा। आज हमारे यहाँ इलेक्शन है, उसका नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला, वो इसी एक्ट में रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मशीनरी काम करेगी, डीएम जो है ऑफिसर बन जाता है इलेक्शन वाले दिनों में, जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो भी ऑफिसर्स बन जाते हैं, वो भी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती हैं। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होती हैं ये भी इसमें दे रखा है। हमें इसी से ही काम है। हमें इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, बाय इलेक्शन के दे लीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर कैसा वो कानून लगेगा, ये सब। लेकिन इसमें सेक्शन 29A में दे रखा है कि कैसे पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं। चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। अगर आपको कोई भी पार्टी रजिस्टर करनी है, मैंने पार्टी बनाई और मुझे रजिस्टर करनी है, तो क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जो पार्टी बना रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यही सेम लो जो है इलेक्शन लड़ने के लिए यूज़ होता है ना। दूसरी चीज़, मेरे पास कम से कम 100 लोग मेंबर होने चाहिए उस पार्टी में। मतलब वो पार्टी में 100 कार्यकर्ता होने ही चाहिए, तभी मैं रजिस्टर करवा पाऊंगा। ठीक जी। तीसरी बात ये है दोस्तों, ये सारी मैंने बता दी। और तीसरी ये है कि वो पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए ही बने, कोई और उसका पर्पस ना हो। इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए ही वो पार्टी जो है अपने आप को तय करे। ये कंडीशंस होती हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत देश में वो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड हो सकती है सारी पार्टियां, लेकिन अलग अलग पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं। जैसे पार्टीज तो वो सारी हैं, लेकिन हम कुछ ही पार्टीज को जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। लेकिन जितने भी पार्टीज हैं सब रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सब रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब ये पूछोगे आप कि इसका खेल क्या है, पहले ये बताओ, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज का क्या खेल है। इसका खेल इलेक्शन सिंबल से मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन सिंबल जो हमारे होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक रिजर्व सिंबल, एक अनरिजर्व सिंबल। रिजर्व का मतलब जो तय हैं, जैसे फूल, कमल का फूल सब जानते हैं, झाड़ू बताने की जरूरत नहीं, हाथ, पंजा सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्हीं के ये सिंबल रिजर्व हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को दिए गए हैं, जो कि वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है ना। अब जो अनरिजर्व है, जैसे सभी के लिए अन्य जो पार्टियां होती है, किसी को किताब मिल जाता है, किसी को टोपी मिल जाती है, कलम मिल जाती है, ये सारे, तो वो फ्री सिंबल होता है। वो फ्री सिंबल किसको मिलता है? अनरिकॉग्नाइज पार्टी को, जो पार्टी रिकॉग्नाइज ही नहीं है। जैसे अनरिकॉग्नाइज का मतलब, मैंने पार्टी बनाई, 100 मेंबर से कार्यकर्ता है मेरे, भारत सिटीजन हूँ, बना दी पार्टी, लेकिन क्या वो पार्टी रिकॉग्नाइज हुई? उस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे किसको बताओ। अच्छे वोट मिले तो रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, बना तो दिया, क्या वो अच्छे नहीं ला पा रहा है? क्या वो अच्छी व्यूअरशिप ला पा रहा है? जी नहीं। तो वो उस पर डिपेंड होता है। ऐसे ही इलेक्शन है, सबका यूट्यूब चैनल है, व्यूज अलग अलग हैं, ऐसे ही सब पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, अपने रिकॉग्निशन अलग अलग है, जो कि इलेक्शन कमीशन करती है। अब आप कहोगे कि ठीक है, नई नई पार्टी बनाई, वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो तो मान लिया कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, और फ्री सिंबल, कोई भी सिंबल दे देंगे उठा के, जैसे कि किताब दे दिया, उगता सूरज दे दिया। मैं नौकर पार्टी इसका बता रहा हूँ चुनाव में। लेकिन ये बताओ कि रिकॉग्नाइज पार्टी बने कैसे? अनरिकॉग्नाइज तो कोई भी बन जाएगा, शुरू में पार्टी रजिस्टर करो,
रिकॉग्नाइज्ड कैसे बना जाए? रिकॉग्नाइज्ड दो तरह की पार्टी होती है दोस्तों, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी की कुछ शर्तें हैं, जैसे मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। अगर नेशनल पार्टी बनना है तो 6% आपका जो है लोकसभा में 6% जो है आपका वोट शेयर होना चाहिए। आपकी लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में 6% टोटल वोट के आने ही चाहिए, है ना। और 4 से ज़्यादा, या कह लीजिए 6% में के बाद जो 4 से ज़्यादा राज्यों में आपके MP निकलने चाहिए, ऐसा। और ये काफ़ी अकेला नहीं, इसके साथ में भी आपके पास 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा में किसी भी स्टेट से। मतलब मैंने आपको बताया 4 स्टेट्स में, पहले तो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में आपके 6% वोट मिलने चाहिए, ठीक। उसके बाद आपके पास 4 MP की सीटें होनी चाहिए 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, पहली कंडीशन नेशनल पार्टी बनने की। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि आपके पास लोकसभा में 2% वोट हो। हमने वोट परसेंट कम कर दिया, लेकिन आपकी 2% वोट का मतलब क्या होता है? जैसे कि लोकसभा में अगर 2% निकालूँ मैं 545 का, तो 10-11 सीट आएंगी। यानी आपके पास लोकसभा की 10-11 सीट हों, 2% पूरी लोकसभा का 10-11 सीट, है ना दोस्तों। उसके साथ साथ आपके कुछ स्टेट्स में, कम से कम 3 स्टेट्स में MP भी होनी चाहिए। मतलब पूरी लोकसभा के 2% आपके पास सीट हो और 3 स्टेट्स में आपके MP निकले हों, नेशनल पार्टी आपको बना देंगे, है ना दोस्तों। जैसे कि बहुत बड़ा उदाहरण है आम आदमी पार्टी। इनके 3 से ज़्यादा स्टेट्स में 6% से ज़्यादा वोट आ रखे हैं और MP भी निकलते हैं इनके, है ना। तो ये नेशनल पार्टी है। अब बात करते हैं हमारी कौन सी पार्टी की? स्टेट पार्टी की दोस्तों। स्टेट पार्टी की 5 कंडीशंस दे रखी हैं, इसमें से जो भी आप पूरी कर दोगे स्टेट पार्टी बन जाओगे, क्योंकि स्टेट पार्टी ज़्यादा बनना आसान है नेशनल पार्टी से। मुद्दे भी अपने अपने होते हैं इनमें। जैसे कि पहली कंडीशन, 2 सीट मिल जाए आपको, स्टेट के चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव चुनाव होते हैं, और 6% वोट, पूरे स्टेट के 6% वोट आपको मिल जाए और 2 सीट आपको मिल जाए, आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। या एक काम कर लो, इस वो जो सीट है उसको घटा दो, 2 सीट की जगह 1 सीट मिल जाए और 6% वोट मिल जाए, लेकिन किसका? लोकसभा का। या तो 2 सीट 6% स्टेट, या 1 सीट 6% लोकसभा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन दोस्तों, 3% असेंबली में आपकी सीट आनी चाहिए, या 3 सीट आनी चाहिए आपकी जो है असेंबली में। देखिए इसमें बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। आपकी 3% स्टेट असेंबली में सीट आ जाए या 3 सीट आ जाए, इसमें से जो बड़ा होगा, जैसे कि किसी स्टेट्स में कम सीटें होती हैं तो उसकी 3% 3 सीट भी नहीं हो पाती, तो 3 सीट बड़ी है ना, तो 3% से तो 3 सीट उसे लानी है। लेकिन जैसे यूपी है, यूपी में 3% तो ज़्यादा ही होंगी, 3 से ज़्यादा सीट होगी पूरे यूपी की, 3% तो है ना, तो उसे 3% लानी होगी सीट। आई होप आपको समझ आया होगा। चौथी कंडीशन है कि उसे 25 सीट मिल जाए। उसे ऐसे नहीं, लोकसभा भी हर 25 सीट पे 1 सीट मिल जाए। हर 25 सीट चुनी गई, उसमें से 1 सीट उनकी हुई, तो आपको जो है स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। आपको जो है 8% वोट मिल जाए लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, आपको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। इन 5 कंडीशंस में एक कंडीशन भी पूरी कर लिया आपने, आपको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा दोस्तों। ये है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने के कानून। एक ADR की रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसमें कहा गया था भारत में टोटल 360 पार्टियां हैं, 360। दुख की बात यह है उसमें से 97.5%, 97.50% अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी हमारी सिर्फ 2% 2.50% ही रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। अब आप लगाइए ये लाइन साहब। अब आप सोचोगे कि रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉग्नाइज को ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे? कुछ बेनिफिट्स गिनवा देता हूँ। उनके लिए सिंबल रिजर्व कर दिया जाता है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कमल उसके लिए रिजर्व है। आम आदमी नेशनल पार्टी है, उसके लिए झाड़ू रिजर्व है। पहले वो स्टेट बनी थी आम आदमी पार्टी, एनएफ की स्टेट वाली कंडीशन उसने पहले पूरी करी थी। दूसरी चीज, एडजर्नमेंट ऑफ पोल्स, यानी अगर आपने कोई कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, बताया है, उसकी डेथ हो जाती है अनकंडीशनली, तो आपके कैंडिडेट के लिए चुनाव रोक दिए जाएंगे, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, बहुत माननीय पार्टी को, अगर उसकी डेथ हुई, कुछ ऐसे हुआ, तो चुनाव रोक दिए जाएंगे।
तीसरी चीज, एलोकेशन ऑफ इक्विटेबल ऑफ टाइम। आपको एलोकेशन ऑफ इक्विटेबल ऑफ टाइम, जैसे आपको फैसिलिटी मिलेंगी नई नई, दूरदर्शन में आपका प्रचार होगा, बड़े बड़े नेशनल टीवी पे आपको फैसिलिटी मिलेंगी, बोलने का मौका मिलेगा अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी है तो ये फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आपके जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनके ट्रैवल का खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी एक बेनिफिट है। मतलब जो आपकी पार्टी खर्चा करती है उसको एफिडेविट में चुनाव आयोग को लिख के देना पड़ता है ताकि कोई करप्शन ना हो जाए पार्टीज को। लेकिन जो आपके स्टार कैंपेनर्स होते हैं जब वो रैली करते हैं उनके ट्रैवल का खर्चा भी जोड़ा जाता है। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनका ट्रैवल का खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा, ये छूट है। पांचवी चीज, लास्ट चीज दोस्तों, उन्हें जो है फ्री एंड इलेक्टोरल सप्लाईज दी जाएंगी। पर्चियाँ होती हैं और उनमें कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, जो वोट की पर्चियाँ होती है जिनसे वोट डलवाने जाते हैं वापस बूथ पर, तो वो फ्री ही सिर्फ मिल जाएंगी सभी को और जनता में वो बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनके जो है बेनिफिट्स थे और ऐसे ये काम करती है नेशनल और स्टेट पार्टी। अब हम अगली वीडियो में ये पढ़ सकते हैं कि कैसे हमें रिफॉर्म लाना चाहिए इलेक्शन में, ठीक है, और क्या क्या हमने वे फॉरवर्ड किए हैं, स्टेप्स हमने इसमें फॉलो किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।